हमारे अयोध्या में एक संत हुए, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज। पुराने सत्संगी उनका नाम जानते हैं। जो पुराने सत्संगी होंगे, बहुत सत्संग जिन्होंने किया होगा, वे उनका नाम जानते होंगे, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज। हमने तो उनका दर्शन नहीं किया, पर अयोध्या के संतों से उनके बारे में सुना है। वो अपने गोपाल जी को लाल जी बोलते थे। उनके राम जी रहते थे साथ में छोटे से, और राम जी को लाल जी बोलते थे और लाल जी की तरह ही भावना रखते थे। सुंदर सुंदर लीलाएं अपने आप चिंतन करते थे, अपने आप लीलाओं का चिंतन करते थे। और उन्होंने एक बार क्या किया, गुड्डे गुड्डे होते हैं ना, गुड्डे गुड़िया होते हैं रुई के, फोम के, ऐसे उन्होंने हाथी, घोड़ा, गैया, ऊंट, शेर, ऐसे कुछ जानवर बनाए और उनको ठाकुर अपने लाल जी के सामने खिलौना के रूप में रखते थे। एक बार सब विद्यार्थियों से बोला, ऊपर बक्से में ठाकुर जी के खिलौना रखें, सब खिलौना निकाल के ठाकुर जी के सामने धरो, आज 56 भोग लगा है, ठाकुर जी का 56 भोग कराना है। बच्चों ने वो बक्सा निकाल करके सारे खिलौना निकाले, उसमें हाथी से लेके ऊंट, घोड़ा और ऊंट आदि सब थे उसमें, सब रुई के गुड्डा, सबको सामने रख दिया, 56 भोग लगाया। तो हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, जो आज भी श्री अयोध्या धाम से पूरे विश्व भर में भागवत और वाल्मीकि रामायण की कथा करते हैं, हमसे बहुत प्रेम है महाराज जी का। उन्होंने बताई, वो भी थे उन बालकों में। बोले कि भैया हमने वो सारे गुड्डा गुड़िया निकाले, और वो सब गुड़िया नहीं मतलब गुड्डा, सब जानवरों के लाल जी के आगे रखे, 56 भोग लगाया, और 56 भोग के बाद गुरु जी बोले अब सब गुड्डाओं को भीतर बक्से में धर दो। हमने सारे गुड्डा जैसे धरे, बक्सा बंद करने लगे तो बंद ही नहीं हो। क्यों? ज्यादा सामान हो गया, वो बक्से का जो डिब्बा था वो बंद ही नहीं हो। उस पर चढ़े बैठे लेकिन वो बंद ही नहीं हो। तो हम लोगों ने जाके कहा, गुरुजी आश्चर्य हो गया, जिस बक्से में से सारे रुई के गुड्डे निकाले, 56 भोग लगाने के बाद हम वापस रख रहे हैं, वही गुड्डे हैं, उतने ही हैं, लेकिन बक्सा बंद ही नहीं हो रहा है। तो गुरुजी बोले अभी बंद नहीं होगा। क्यों? बोले 56 भोग खाया है ना, सबका वजन बढ़ गया है, सबका पेट बढ़ गया है। बोले क्या करें फिर? बोले एक काम करो, एक एक हाथी, घोड़ा, गैया, ऊंट आदि सबको ऐसे पकड़ के थोड़ा थोड़ा चलाओ, थोड़ा चलाएंगे तो पाचन होगा, भोजन पच जाएगा, फिर रखो। बोले भैया हमने सत्य में घोड़ा ऐसे ऐसे चलाए, थोड़े घुमाए, और थोड़ी देर घुमाने के बाद जब भीतर रखे सो ही बक्सा बंद हो गया सब पतले हो गए। कहने का अभिप्राय, संबंध मानेंगे आप ठाकुर जी से तो ठाकुर जी निभाएंगे। आपने उनको लाला माना है तो वो फिर लाला की तरह व्यवहार करेंगे। अब कई लोग ठाकुर जी को बालक मान लेते हैं, ठीक है ये हमारे लाला हैं, अपने लाला को तो एसी में सुलाते हैं, ठाकुर जी को तो पंखा भी बंद कर देते हैं रात को, अपने लाला को तो हर 5 मिनट में देखने जाते हैं, ठीक तो है, रो तो नहीं रहा, ठीक है ना, कुछ है तो नहीं। ठाकुर जी सुबह देखने के बाद रात्रि हो गई, अभी तक दिखे ही नहीं, कैसे हैं? एक बात मानिएगा, हमारी संबंध बनाना बहुत सरल होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। निभाने की ताकत हो तो ही बनाइएगा, क्योंकि संसार में संबंध बनाने के बाद नहीं निभाते हैं तो चलता है। लोग सोचते हैं बड़ा आदमी हो गया अब क्यों निभाएगा, लेकिन ये नहीं सोचेंगे बड़ा आदमी, ये कहेंगे अच्छा बड़ा आदमी बन गया, तुझे अभी दिखाता हूं कितना बड़ा आदमी है तू, मुझसे बड़ा आदमी है क्या? अगर ठाकुर जी से संबंध बनाया है तो निभाने की जिम्मेवारी रखिएगा, क्योंकि अगर आपने संबंध बना के नहीं निभाया तो ठाकुर जी रूठ जाते हैं, और ठाकुर जी अगर रूठ गए, दुनिया को मनाना बहुत सरल है, उनको रुझाना बहुत मुश्किल है।
बहुत सरलता से आजकल माताएं बहनें भाई लोग बहुत जल्दी संबंध बना लेते हैं। ठाकुर जी तो हमारे लाला हैं, ठाकुर जी तो हमारे भाई हैं, हम तो उनको हर महीने राखी, हर रक्षाबंधन पर राखी पहनाते हैं। आपने बना तो लिया भाई, लेकिन भाई जितना निभाते हो, आपने बना तो लिया लाला, लाला जितना निभाते हो निभाना पड़ेगा। प्रसंग आता है गोसाई श्री विठलनाथ जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के सुपुत्र गोसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। लाला ठाकुर जी को मानते थे, तो उनके नाते से अब जितने भी लाला के संबंधी हैं वो सब आपके संबंधी हो गए। ठाकुर जी अगर आपके लाला हैं तो किशोरी जी आपकी कौन है? किशोरी जी आपकी बहू हैं। ठाकुर जी लाला हैं तो मधुमंगल श्रीदामा ये सब कौन है? ये भी आपके लाला हैं। ठाकुर जी आपके लाला हैं तो रुक्मणी जी कौन है? रुक्मणी जी आपकी बहू हैं। वो भावना आपको रखनी पड़ेगी। अब हमसे लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। कई लोग हमको गुरुजी बोलते हैं, कई लोग हमको महाराज जी बोलते हैं। एक कथा में एक व्यक्ति हमको जीजा जी बोल रहा था। मैंने कि जीजा क्यों बोली भैया तेने? बोले मैं किशोरी जी को अपनी बहन मानता हूं, तो ठाकुर जी उनके घरवारे हैं, और ठाकुर जी के आप सखा हो, तो ठाकुर जी हमारे जीजा जी, और जीजा जी के सखा भी जीजा जी, इसलिए जीजा जी। अभी एक नया सुनो, एक व्यक्ति अभी हमको नाथ द्वार में मिला। अभी मैं नाथ द्वारा गया था यहां आने से एक दिन पहले, तो निकल रहा था, तो जो लोग पहचानते जाते कुछ बोलते रहते, तो एक बालक बोला नाना जी रुको। मैंने कहा अरे कौन सा देवता आयो मेरो? नाना जी नाना जी का मतलब क्या हुआ? मेरी बेटी का बेटा। मैंने सुन गाड़ी रोको, गाड़ी इधर आओ भाई। मैं तेने मुझे नाना जी कैसे बोलो? बोले मेरी माता जी आपको अपना पिता मानती हैं। जब से वो आपकी कथा सुनी है तो वो कहती हैं कि इन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया। इनकी कथा सुन के ही मैं जीवन क्या है वो जान पाई हूं। और सब कुछ बताने वाला, जीवन में राह दिखाने वाला या तो गुरु होता है या पिता होता है। अब मेरी माता जी ऑलरेडी दीक्षा पहले ले चुकी हैं, तो गुरु तो उनके हैं, लेकिन आप भी उनको सिखाते हो, इसलिए वो आपको पिता मानती हैं। और वो आपको पिता मानती हैं, तो मेरे तो आप नाना जी हुए ना। मैंने कहा जय हो भाई, तेरा धन्य भाग। मैंने कि सुन अब एक बात और सुन जा। बोले क्या? मैंने अब ठाकुर जी भी तुम्हारे नाना जी हैं, नाना जी के सखा भी नाना जी हुए। तो अब जब जब ठाकुर जी को प्रणाम करो तो यही कहना नाना जी की जय हो। वृंदावन जाओ तो यही कहना कहां जा रहे हैं? वो नाना जी से मिलने जा रहे हैं। संबंध बनाना बहुत सरल होता है, और आजकल तो एक ट्रेंड बना है संबंध बनाना। ठाकुर जी को गोद में लिए घूम रहे हैं, कोई उनको मीरा की तरह प्रियतम मान रही है, कोई उनको यशोदा की तरह लाला मान रही है, कोई उनको दाऊ दादा की तरह भाई मान रहा है। बनाना बहुत सरल है, पर अगर नहीं निभाया ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। गोसाई श्री विठलनाथ जी आपके 7 पुत्र थे। कितने पुत्र? 7। एक दिन आपने मंदिर जाते हुए एक चूड़ी पहनाने वाली को देखा, तो उससे कह दिया मेरी 7 बहुएं हैं, घर पे जाके उनको चूड़ी पहना दो और उसका जो भी वेतन हो हमसे ले लेना। मेहतरानी वो चूड़ी पहनाने वाली गई घर पे, और उसने जब 7 बहुओं को चूड़ी पहना दी तो 8वां हाथ आया किशोरी जी का। छोटे छोटे हाथ किशोरी जी ने अपने हाथ आगे किए। अब चूड़ी पहनाने वाली बोली मेरे को तो 7 की आज्ञा, लेकिन इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी और नेक्सी सी लाली हाथ आगे कर रही है। रुका नहीं गया, उसने पहना दिए और जाकर के गोसाई विठलनाथ जी से कहा मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ी पहना दी। गोसाई जी विठलनाथ जी बोले 8 नहीं 7 बहू हैं हमारी। बोले 7 हैं, पर मैंने तो 8 को पहना ही है। 7 तो बड़ी बड़ी आई थी, 8 भी छोटी सी आई थी। गोसाई जी बोले देखो तुमको पैसा ज्यादा चाहिए तो तुम हमसे मांग लो, लेकिन ये झूठ मत बोलो। 8वां कोई है ही नहीं। हमारे घर में केवल 7 महिलाएं हैं और वो 7 पुत्रों की पत्नी हैं। 8वीं कौन सी आ गई? बोले आपको नहीं पैसा देना तो मना कर दीजिए,
लेकिन मैंने चूड़ी 8 को पहनाई। जब गोसाई जी ने पैसे नहीं दिए 8वें हाथ के, तो रात्रि में स्वप्न में किशोरी जी आई और रोने लगी। किशोरी जी को रोता देख गोसाई जी बोले, हे प्रिया जी, हे श्यामाजू, आप क्यों रो रही हो? बोले, आप मुँह को अपनो नाय मानो या मारे रो रही हो? बोले, क्यों? बोले, आप ठाकुर जी को अपनो लाला मानो? बोले, हाँ। बोले, वो लाला भाई तुम्हें कौन भाई? बोले, आप हमारी बहू रानी भाई। बोले, बहू रानी भाई तो केवल आपने 7 बहुओं को ही चूड़ी क्यों पहनवाई? 8वीं बहू का चिंतन आपके मन में क्यों नहीं आया? और मैंने अगर अपने आप हाथ बढ़ा के चूड़ी पहन ली तो आपने पैसे नहीं दिए उसको? ये बात सुनकर के गोसाई जी बहुत रोए। बोले, मुझको क्षमा कर दो, मुझ से अपराध है क्यों? गोसाई जी तो इतने बड़े प्रेमी हैं कि उनके अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन हम इतने बड़े प्रेमी नहीं हैं। अगर हमसे चूक हुई ठाकुर जी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए लाला मानिए, प्रियतम मानिए, पति मानिए, भैया मानिए, गुरु मानिए, जो जी चाहे मानिए ठाकुर जी को, लेकिन एक बात याद रखिएगा, निभाना पड़ेगा। और अगर नहीं निभाया तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, सब रूठ जाएं, पर ये ना रूठे। आपको पता है भगवान पांडवों की रक्षा क्यों करते हैं? तो लोग कहते हैं क्योंकि पांडव उनके भाई हैं। कौरव भाई नहीं थे भगवान के? कौरव भी तो भाई हैं, लेकिन उन्हीं भाइयों के विपक्ष में खड़े हैं ठाकुर जी, और विपक्ष में खड़े होकर अर्जुन को कहते हैं, धनुष चढ़ा, बाण चढ़ा धनुष पर और चढ़ा दे, चला दे इसके ऊपर। वो भी तो भाई है, उनके प्रति ऐसी भावना क्यों? उनके प्रति ऐसी भावना क्यों? क्योंकि रूठ गए ठाकुर जी। रूठे हुए यदुवंशियों को भी स्वीकार नहीं किया ठाकुर जी ने। भगवान जिनका नाम ही है पतित पावन, क्या नाम है? पतित पावन का मतलब क्या है? क्या चाहे जितना बड़ा ब्राह्मण आपको श्राप दे दे, उस श्राप को दूर करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। उस श्राप को दूर करने की सामर्थ्य ठाकुर जी में है। क्या भगवान यदुवंशियों पर लगे हुए श्राप को मिटा नहीं सकते थे? यदुवंशियों को श्राप लगा कि आपस में लड़ झगड़ के पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। भगवान चाहते तो उन यदुवंशियों को भी श्राप मुक्त कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि रूठ गए यदुवंशियों से। क्यों रूठ गए? भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं कि मेरे संतान होते हुए भी, मेरी परिवारीजन होते हुए भी सत्संग मत छोड़ा कीजिए, नित्य सत्संग किया करो। तब भी वो सत्संग नहीं करते थे, इसलिए रूठ गए थे ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर राजी हैं तो दुनिया का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और ठाकुर जी अगर रूठ गए तो नहाते नहाते आपके बाथरूम में साबुन भी आ जाएगा, पैर के नीचे फिसल के रिपट के प्राण निकल जाएंगे आपके। ठाकुर जी अगर रूठे हैं तो मृत्यु के लिए साबुन भी काफी है, और ठाकुर जी अगर रूठे नहीं है तो बड़ी तोप से भी गोला फेंक दिया जाएगा आपके ऊपर, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए संबंध बना लीजिए ठाकुर जी से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर निभाया कीजिए, निभाना आवश्यक है। संबंध ठाकुर जी से बनाना अनिवार्य है, पर उस संबंध को निभाना भी अनिवार्य है। परम सौभाग्य आज श्री महामंडलेश्वर परम पूजनीय श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज धर्मपुरी से हमारे मध्य पधारे हैं। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। संतों का आगमन कथा में भगवद आगमन के समान ही होता है। ऐसा ही मानना चाहिए कि साक्षात ठाकुर जी ही इनके रूप में कथा में पधार रहे हैं। संबंध वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। प्रयोजन क्या है?
विषय, अधिकारी, संबंध और अब चौथी बात प्रयोजन। कथा का प्रयोजन क्या है? कथा क्या करती है? तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। तीन प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ताप का मतलब पीड़ा, ताप का मतलब पीड़ा। और ये पीड़ा सबके जीवन में आती है। संसार में पीड़ा से निवृत्त कोई नहीं हो सकता, लेकिन एक होता है बस। कोई कहे धनवान सुखी, कोई धनवान कहे राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि आश्रित जो हैं, हरि भजनानंदी जो हैं, उनको दुख नहीं होता, उनको कष्ट नहीं होता। हरि आश्रित लोगों को जब आप देखेंगे, हरि आश्रित कैसे रहते हैं? सामान्य सी कुटिया में रहेंगे, सामान्य सा आसन बिछा करके रह लेते हैं, जैसा मिल जाए वैसा पा लेते हैं, जब मिल जाए तब सोने में। अभी वृंदावन में बाढ़ आई, एक बाबा पता है वो परिक्रमा मार्ग में ही रहते थे, परिक्रमा मार्ग पूरा जल में डूब गया। कहीं आश्रम में उनका कोई कमरा नहीं, कोई कुटिया नहीं, बेचारे पेड़ के ऊपर रहते हैं और इतने मस्त आनंद में रहते हैं, पेड़ के ऊपर ही सोते हैं। लेकिन उनको पूछा गया कि आपको पीड़ा नहीं होती? बोले नहीं। पीड़ा देखा जाए तो है, पेड़ पे सोना कोई सुख की बात तो नहीं है, पर पीड़ा का अनुभव होना बंद हो जाता है भागवतों का। भगवत आश्रितों के चित्त में फिर पीड़ा नहीं होती, पीड़ा नष्ट हो जाती है। तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। एफ नहीं लेना है, हम स्वर आ ही नहीं रहे। तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के तापों का उन्मूलन। माधवदास भक्त की चर्चा हमने खूब कथाओं में सुनाई है। अतिसार का रोग हो गया उनको, और उस अतिसार के रोग में वो ना तो मंदिर जा पाते थे, ना कुछ कर पाते थे, पड़े पड़े केवल बिस्तर पर ही मलमूत्र का त्याग करते थे। माधवदास जी के पास कोई सेवक भी नहीं था, तो स्वयं जगन्नाथ जी सेवक बनकर के आए और सेवा करते थे माधवदास जी की। तो माधवदास जी ने एक दिन उठकर के ठाकुर जी से कहा, आप सेवा क्यों करते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी बोले, जैसे तुम लोग मेरी सेवा करते हो, ऐसी मैं भी कभी भक्तों की सेवा करता हूं। तो माधवदास जी बोले, आप तो भगवान हो, आपको सेवा करने की क्या आवश्यकता है? आप चाहो तो जो पीड़ा है उस पीड़ा से हमको दूर कर सकते हो, उस पीड़ा को आप नष्ट कर सकते हो। आप अगर चाह लें तो अतिसार का रोग जो मुझे हुआ है वो रोग ठीक कर दीजिए ना, मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? तब ठाकुर जी ने यहां जो उत्तर दिया है वो सुनने लायक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, देखो माधव, जीवन में जो पीड़ा आती है, अगर व्यक्ति उस पीड़ा को नहीं भोगेगा और उस पीड़ा से भाग करके अनेक उपाय यत्न करके उस पीड़ा से बचने का प्रयास करेगा, तो वो पीड़ा जो उसको भोगनी थी वो अधूरी रह जाएगी, और अधूरी पीड़ा भोगने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा और फिर उसको भोगना पड़ेगा। मतलब औषधि लेना अच्छा है, परहेज करना उसमें दोष नहीं है, पर पीड़ा से बचने के लिए कई लोग दुनिया भर के यत्न करने लगते हैं। कैसे कैसे यत्न? पेड़ पे नारियल बांध आओ, चौराहे पे दिया धर आओ,
घर के बाहर काली मैया टांग लो, घर के भीतर ऐसे ऐसे वो लगा लो, इस वाली दीवार पे वो वाली चीज लगा लो, यहाँ पे ऐसा कर दो, ऐसा सब लोग यत्न करते हैं। आपका विश्वास है, एक बात बोलें, जिनका अतिशय विश्वास होता है उनके साथ घटनाएं होती भी हैं, और जिनका विश्वास नहीं होता उनके साथ नहीं होता कुछ भी, सब ठीक मंगलमय रहता है, चकाचक आनंद रहता है। बस ठाकुर जी पे विश्वास है और किसी पे विश्वास नहीं है। हमारी बात मानिएगा, हम उस क्रिया के विरोधी नहीं है। क्रियाएं शास्त्रों में भी कई बताई गई हैं, ऐसा करने से ये होगा, शंकर जी पर ये चढ़ाने से ये हो जाता है, शंकर जी पर ये करने से ये हो जाता है। एक बार हमारी कहीं कथा चल रही थी, तो कथा से मैं घर गया एक दिन के लिए। तो जैसे हमने मंदिर में जाके प्रणाम किया, तो हमारे शंकर जी पे, हमारे नर्मदेश्वर भगवान हैं घर में, उन पर खूब सारी काली मिर्च चढ़ी हुई थी। मैं देख करके घबरा गया। हमारी एक बुआ जी आई हुई थी घर पे 2-4 दिन के लिए, उनको कहीं से पता चला कि काली मिर्च चढ़ाने से ये होता है, तो वो काली मिर्च चढ़ा रखी थी। मैंने कहा बुआ एक बात बताओ, जितनी मिर्च अभी शंकर जी पे आपने चढ़ाई है, ये सारी मिर्च मुट्ठी में भर के एक साथ खा सकती हो आप? ना ऐसे तो ना खा सकूं मैं, ब्रजभाषा में बोली। मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करते, इसको पीस करके गले से लेके पैरों तक सब जगह इसका लेप लगा सकती हो आप? नहीं लगा। तो मैं शंकर जी पर क्यों चढ़ाया था? मैंने की मानो उन्होंने खाई भी होगी तो क्या कंठ में पीड़ा नहीं होगी? बेचारे नीलकंठ हैं तो कुछ भी खवा दो उनको। बेचारे भोले बाबा हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, तो क्या आप काली मिर्च उनके पूरे अंग पर लगा सकते हो? अरे मैंने यहाँ मारे नाए लगायो, मैंने तो यहाँ मारे लगायो कि मुंह को कहीं ते पतो चलिए ऐसो करवे तो जे काम है जाए। मैंने किया अच्छा अपना काम बनता, उसके बाद में पर जनता नहीं जाए, भगवान हमारा काम बना दो बस। तुमको चाहे मिर्च लगे, तुम्हारे चाहे शरीर घिस जाए। शंकर जी को जब नहलाने जाते हैं कई लोग, देखिए हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, पंचामृत अभिषेक जब आप करते हैं तो दूध डालते हैं, घी डालते हैं, शहद डालते हैं, घृत डालते हैं। उसके बाद जब शक्कर डालते हैं तो चीनी मत डाला कीजिए, चीनी कठोर होती है। या तो गुड़ पीस करके उसका शक्कर हो, या फिर ओरिजिनल शक्कर हो, बूरा हो, जो इतनी कठोर नहीं होती। कई लोग साबुत चीनी डाल करके और फिर जो रगड़ा मारते हैं शंकर जी पे, उसके बाद ऐसा लगता है कि शंकर जी कितने छाले पड़ गए होंगे मुख पे। एक बार वृंदावन में एक आश्रम में एक महाराज जी थे, जानकीनाथ भगवान की सेवा करते थे। उनको किसी यजमान ने कलकत्ता बुलाया, तो वैसे कहीं जाते नहीं थे, लेकिन बहुत आग्रह किया, तो अपने एक सेवक को बोले कि तुम सेवा करना, और स्वयं कलकत्ता चले गए। महाराज जी कलकत्ता पहुंचे रात, और सेवक से कह के गए बहुत अच्छी सेवा करना, लौट करके आऊंगा, ठाकुर जी अगर मुझको बढ़िया दिखे तो मैं तुमको इनाम में कुछ दूंगा। तो सेवक ने सोचा ऐसी सेवा करूंगा गुरु जी भी याद रखेंगे। महाराज जी जैसे कलकत्ता पहुंचे तो रात में स्वप्न में क्या दिखा, उनकी सेवा के ठाकुर जी के गाल पे घाव हो गया, नाक पे घाव हो गया, माथे पे घाव हो गया, हाथों पर घाव हो गया। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बालक साइकिल चलाते गिर जाता है तो उसके पैर घुटने छिल जाते हैं ना, ऐसे छिल गए ठाकुर जी, और हल्का हल्का रक्त निकल रहा है। ये देखते ही वो महाराज जी रात में ही कलकत्ता से वापस भागे, सत्य घटना है। और वापस आकर के ठाकुर जी को जब मंदिर में देखा तो ठाकुर जी तो चमक रहे थे, मुख चमक रहा है, हाथ चमक रहे हैं, और महाराज आंखें चमक रही हैं। सेवक को बुलाया, इधर आओ, ठाकुर जी इतने चमक कैसे रहे? बोले देख लो गुरु जी, आपने कहा था ना ऐसी सेवा करना। बोले मुझे ये बताओ चमक क्यों रहे हैं? बोले कल जैसे ही आप गए, मैंने बढ़िया बाल्टी में पानी लिया, उसमें सरफ डाला, और सरफ घोल करके बर्तन मांजने वाला जो मांजना होता है उससे ठाकुर जी रगड़ रगड़ के कल नवा दिए मैंने। महात्मा बहुत रोए।
उसी समय एक लेप बनाया और एक औषधि बनाई। औषधि बना करके ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग पर तब तक लगाते रहे जब तक ठाकुर जी पुनः स्वप्न में स्वस्थ नहीं दिखे। 15 दिन बाद जब ठाकुर जी हंसते खिलखिलाते स्वप्न में आए, तब लेप बंद किया। ठाकुर जी के प्रति ऐसी भावना कैसे कर सकते हैं? तो विचार करने वाली बात है। माधव दास जी बोले कि नाथ, आप तो भगवान हो, पीड़ा दूर कर दीजिए। ठाकुर जी बोले अगर पीड़ा अधूरी रह गई तो उसको पूरा करने के लिए तुम्हें दोबारा आना पड़ेगा। उसके लिए व्यक्ति यत्न कितना भी कर ले, और यत्न उपाय हैं भी, पर हमारी प्रार्थना मानिए, यत्न ज्यादा मत किया कीजिए। रोग हो जाए औषधि लो, परहेज करो, पर इस प्रकार से शंकर जी पे कुछ डाल दिया, महादेव जी पे, हनुमान जी पे कुछ चढ़ाया है, जो नियम शास्त्रों में है उससे अतिरिक्त कुछ मत कीजिए अपनी सुख सुविधा के लिए। उससे होगा क्या पता है? शंकर जी डर के मारे कि कहीं दोबारा मिर्च नहीं चढ़ाए, आपके कष्ट दूर भगा देंगे। वो इसका कष्ट दूर करो, फिर से मिर्च चढ़ा देगा। लेकिन शंकर जी ने जो कष्ट दूर किया है वो कष्ट अधूरा रह जाएगा, और वो अधूरा दोबारा भोगने के लिए फिर से आना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं दो ही उपाय है, या तो कष्ट भोग लो, या फिर इतना नाम आश्रय लो, इतना तप करो, इतना जप करो कि उस जप के प्रभाव से तुम्हारा प्रारब्ध से मिलने वाला कर्म नष्ट हो जाए। कर्म नष्ट के दो ही उपाय हैं, या तो नाम जप करके उस कर्म को नष्ट कर दो। अच्छा, नाम जप से क्या होता है पता है? कर्म पूरी तरह नष्ट नहीं होता, जो विशाल था वो सूक्ष्म हो जाता है, होता आएगा जरूर। जो पहाड़ गिरने वाला था वो कंकड़ बन के गिरेगा, लेकिन गिरेगा जरूर। नाम इतना कर देता है, पैर कटने वाला था पर कटा नहीं, एक सुई लग गई बस पैर में। और दूसरा उपाय, या फिर उसको भोग लो। जीवन में आया है तो उसको सह लीजिए, भोग लीजिए। एक प्रकार से जीवन में कष्ट जो होते हैं वो निवृत्ति का स्वरूप है। कंटक कट रहा है आपका, भोग लीजिए उसको। कहीं उसको बीच में ही आपने उपायों के द्वारा और कई टोना टोटकाओं के द्वारा अगर बीच में रोका, रुक तो जाएगा, पर वो शेष रह गया है, दोबारा जरूर आएगा, आएगा जरूर। इसलिए भैया कलयुग में रहते हैं हम आप सब लोग, इतनी ज्यादा भागदौड़ क्यों करते हो, इतने विचलित क्यों होते हो? हरि नाम बोलो, आनंद में रहो, जो मिले सब स्वीकार करो। यहां पर लिखा है तापत्रयोन्मूलनम। भगवत आश्रित के सारे तापों का, सारी पीड़ाओं का उन्मूलन होता है। उन्मूलन मतलब ताप तो जीवन में आते हैं लेकिन उनका अनुभव नहीं होता। अब आप में से कितने लोग कभी तो यूं बैठे, कभी यूं बैठे, कई लोग तो हमसे तो बैठा ही नहीं जाएगा, ऐसे बैठ गए। पर हम जब से बैठे एक ही आसन में बैठे। आप में से कई लोग तो ऐसे टेक भी ले लेते हैं, कई लोग ऐसे हो जाते हैं, कई लोग ऐसे बैठे रहेंगे। कई कथा सुनने वालों की मुद्राएं तो हम देखते हैं ना, ऐसी विचित्र विचित्र मुद्राएं बनाते हैं लोग सुनने वाले। यहां तो जगह नहीं बची है, नहीं तो जगह मिल जाती है तो पाम भी ऐसे। कई लोग पैर हिलाते हिलाते भी सुनते रहते हैं। कई लोग थर्मस में चाय ले आते हैं, बीच बीच में व्यास जी को ऐसा लगे पानी पी रहे हैं। ये छोटी छोटी पीड़ाएं भी आपको अनुभव हो रही हैं, हमको क्यों नहीं हो रही? ना तो शंका की इच्छा होती है, ना पैर हिलाने की इच्छा होती है, ना हिलने की इच्छा, ना उठने की इच्छा।
और 3-4 घंटे से बोल रहे हैं, गला भी सूखता है लेकिन पानी की भी इच्छा नहीं। क्यों? इसी को कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। ताप तो जीवन में आ रहा। मेरे पैर कोई भैया क्या कहते हैं, किसी इंजीनियर ने डिजाइन थोड़ी किए हैं कि इनमें रक्त संचार रुकता नहीं होगा, या इधर मांसपेशियों में दर्द नहीं होता होगा, या मेरी कमर कोई क्या कहते हैं कोई टाटा सीमेंट की थोड़ी बनी हुई है, अंबुजा सीमेंट रखे क्या क्या है सबसे आगे उसकी थोड़ी है तो वही शरीर जो आपका है। तो फिर इसमें वो दिक्कत क्यों नहीं हो रही है जो सामने बैठे इतने श्रोताओं में हो रही है? इसी को कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। पीड़ा तो है, पीड़ा तो है, पीड़ा तो है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। जैसे ही आप मेरा कथा से ध्यान हटाओगे, मुझे प्यास भी लगने लगेगी, मैं भी आपकी तरह ऐसे बैठने लगूंगा, मैं भी हिलने डुलने लग जाऊंगा। क्यों? मन एकाग्र जो कथा में था वो वहां से हटते ही आपको पीड़ा। अब समझ में आया सूत्र? पीड़ा नाम कुछ होता ही नहीं है। मन की एकाग्रता जहां होती है वहां पीड़ा और अपीड़ा का अनुभव होने लगता है। कई लोगों को यहां बहुत सुख मिल रहा है, आनंद आ रहा, कई लोगों को यहां भी पीड़ा हो रही है। कब होगी पूरी कथा? यार व्यास जी 3 घंटा है, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। समझ गए भैया बात? अब ठीक है, बस करो, चलते बनो। कई लोगों को कथा में पीड़ा होती है। अब ऐसी साधु, अभी एक पिक्चर आई महाअवतार नरसिम्हा, तो हम 2-3 बार देखने चले गए। उसके जो क्रिएटर्स हैं वो बहुत प्रेम भी मानते हैं और उन्होंने बनाई भी बहुत अच्छी। हमने कहा भाई हमारे जाने से, वैसे तो कभी फिल्मों का कोई ऐसा प्रमोशन नहीं, पर ये फिल्म नहीं है, हमारे ठाकुर जी का दर्शन है, इसका प्रमोशन तो हम करेंगे चाहे बार बार जाना पड़े। तो हम एक महात्मा जी को ले गए अपने संग, अभी जयपुर में। अब वो 4D ऑडियो, चारों तरफ से आवाज आती है ना। अब जैसे ही बराह भगवान ने अपनी सुदर्शन उठाया तो इधर से आवाज आई और बाबा कहे अरे 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 कुछ गिर रहा है यहाँ से। मैंने कहा बाबा यहाँ से कुछ नहीं गिर रहा, वो आवाज ऐसी आ रही है चारों तरफ से। थोड़ी देर बाद 3D वाला चश्मा पहना दिया तो महाराज जी मुझसे बोले आप नरसिंह भगवान को मेरी तरफ से प्रणाम कर आना, मैं तो यहीं से जा रहा हूं, मुझसे नहीं देख पा रहा। भले ही वो ठाकुर जी की पिक्चर है, पर है तो पिक्चर। अब भजनानंदी को वहां पीड़ा हो रही है, मैं नहीं बैठ पा रहा हूं, तो चले ही गए। थोड़ी देर बाद में उठ के निकल गए, बोले इसकी आवाज कम करा दो, मेरे कान में बहुत तेज लग रही है। अब लोग यहां आजकल के बालकों को देखो, उल्टे सीधे गाने सुनेंगे, धुआंधार आवाज चला देंगे, उनका मतलब ही नहीं समझ में आता है जो वो सुनते हैं, और उस पर उछल उछल के नाचते हैं, और वो भी वॉल्यूम पूरी करके नाचेंगे। अरे इससे बढ़िया कीर्तन में नाचो, भजन, उनका कोई मतलब तो है, इनका कोई सार तो है। और एक बात और बोल दें आपको, जब भजन में नृत्य करता है ना व्यक्ति, मीरा भाई नृत्य करती थी जब कीर्तन हो जाता था शुरू, तो भजन में जो नाचता है 84 लाख योनियों में फिर नाचना नहीं पड़ता उसको, सब जगह से निवृत्त हो जाता है। विषयों में नाचना, हमें ऐसा लगता है कि 84 लाख में फिर कुछ और एड ऑन कर देते हैं आप। 84 लाख तो शास्त्रीय हैं। जैसे जेल में नियम, किसी को 10 साल की जेल हुई, अगर वो व्यक्ति जेल में जाकर के भी अच्छा बनता है ना अंदर, तो कई बार जो इंस्पेक्टर होते हैं या जेलर होते हैं वो कोर्ट में उसकी अर्जी लगाते हैं कि वो व्यक्ति सुधर गया है, व्यक्ति अच्छा हो गया है, उसकी सजा थोड़ी कम कर दो। शायद कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट फिर उसके 10 साल की सजा को 5 साल कर देता है, 5 साल की सजा को 3 साल कर देता है, 3 साल की सजा को 1 साल कर देता है। लेकिन वही व्यक्ति जेल में जाके भी अपना उपद्रव नहीं छोड़ता, तो 10 साल की सजा को भी आजीवन कारावास कर देते हैं। आजीवन ही रखो इसको। तो ऐसे ही मेरे मन में भी जाने कहां कहां से बातें आती हैं, कहां कहां से नहीं, यहीं से आती हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति फूहड़ गीतों पे नाचते हैं, जो व्यक्ति उल्टे सीधे विषय भोग वस्तुओं में पड़े रहते हैं,
और दुनिया भर के फिल्मी संगीत जिनमें अश्लीलता भरी पड़ी है, उनको ऊंचे ऊंचे स्वर में लगा करके और फिर आनंद करते हैं। 84 लाख तो नियमित है। ब्रह्मा जी कहते हैं इसको तो आजीवन करो, जब तक है पृथ्वी पर 84 मल्टीप्लाई इंटू 1000 कर दो इसके लिए, ये तब तक घूमता ही रहे। छिपकली एक बार नहीं, इसको 20 बार बनाना, ये 50 बार कॉकरोच बनना चाहिए, ये 17 बार सांप बनना चाहिए, इसको घुमाते ही रहो। क्यों? बहुत नाचने का इसको शौक है, इसको नचाओ, सब में नचाओ इसको। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भुजा उठा करके हरिनाम संकीर्तन में नृत्य करता है, ठाकुर जी कहते हैं कितने जन्म और बचे हैं? तब चित्रकेतु कहते हैं अभी 1 लाख जन्म और हैं। बोले घटाओ और घटाओ, कितने हो गए? बोले 10,000 हो गए, और घटाओ। बोले और कितने? 1,000 हो गए, और घटाओ। कितने हो गए? 100 हो गए, और घटाओ। बोले 10 रह गए, बोले घटा दो। बोले अंतिम कर दो इसी को, इसके बाद खत्म, अब जन्म ही नहीं लेना इसका। क्यों? हरि नाम में झूम रहा है। इसका मतलब यो नहीं कि मैं गाऊं तो तुम झूमने लगो, जबरदस्ती नहीं। मन हो, देह अपने आप खड़ा हो जाए और बस नृत्य करने लगे, झूमने लगे, तब हो सकता है। और ऐसा तभी होगा जब तत्पर होकर के, निमग्न होकर के कथा सुनोगे तो होगा कि कीर्तन गाया जाएगा और आप भुजा उठा करके नाचने लगोगे, नहीं रोक पाओगे स्वयं को। और जब ऐसा व्यक्ति नृत्य करता है तब ठाकुर जी उसके सारे, उसके जितने फेरे वो लगाता है, जितना वो नृत्य करता है, जितना वो उछलता है, उतने ठाकुर जी घटाते चले जाते हैं। बोले बस एक ही अंतिम जन्म है इसका। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत फल है, ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत फल है। वृक्ष से फल मांगा जाता है, फल से फल नहीं मांगा जाता। फल से क्या मांगा जाता है बताइए? फल क्या देता है? फल रस देता है, फल भूख मिटाता है, क्षुधा निवृत्त करता है, और फल अनेक फलों को जन्म देने का बीज देता है। ये 3 चीजें फल से मिलती हैं। क्या क्या? रस, भूख निवृत्ति और अनेक फलों को जन्म देने की सामर्थ्य, ये फल से प्राप्त होता है। कई लोग कथा कराते समय भी, कथा सुनते समय भी फल की इच्छा रखते हैं। हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, हे भागवत जी कृपा कर देना। कई माताएं आती हैं, हमारे बेटा के बेटा नहीं हो रहा, कृपा कर दो महाराज जी। अरे फल कौन मांगता है? आप लोग कथा सुन रहे हैं, आपके घर में कथा हो रही है, आपके नगर में कथा हो रही है, आपके प्रांत में कथा हो रही है, ये आपके पूर्व के किए हुए सत्कर्मों का फल ही मिला है आपको। आप फल से फल नहीं मांग सकते, फल से तो रस मांगा जाता है। और रस कैसा होता है? जिसको पाते ही नेत्र बंद हो जाएं, जिसको पाते ही कान बंद हो जाएं, जिसको पाते ही सारी इंद्रियां एक रस हो जाएं और बस उस रस के आस्वादन में डूब जाओ, वो रस होता है। बढ़िया वाला आम मिला हो, खूब मीठा आम, बिल्कुल केसरी आम, और जैसे ही उसकी वो छिलका हटा के थोड़ा सा मुख में लिया गया, उसका रस भीतर जाते ही आंख बंद कर दे, आहा बस मन हो ये खत्म ही ना हो, ये होता है रस। कथा सुनते समय ऐसी स्थिति बने। दूसरा, कथा से क्षुधा निवृत्त हो। क्षुधा क्या है? संशय रूपी क्षुधा। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों जो आपके चित्त में प्रश्न प्रकट होता है, इस क्यों का उत्तर मिलता हो, क्षुधा निवृत्त होती हो। और फल से क्या मिलता है? अनेक फलों को प्रकट करने की सामर्थ्य। यहां इतने लोग श्रीमद् भागवत रूपी फल लेकर के गए, इतने लोग ले गए और जाकर के 10-10 लोगों को और दे दिया। आप एक एक व्यक्ति 10-10 जो आए नहीं कथा में, उन 10 लोगों को और यहाँ का प्रसाद बांट दिया। जैसे कोई व्यक्ति काशी जाता है तो वहां से प्रसाद लाता है, जगन्नाथपुरी जाता है वहां से प्रसाद लाता है, बद्रीनाथ जाता है वहां से, और फिर प्रसाद लाके अपने घर में, परिवार में, रिश्ते में, नातेदारों में, मित्रों में, सब में बांटता है। ठीक वैसे ही
कथा जो बाहर से सुनने आए वे सब लोग अपने अपने यहाँ जाइए, अपने स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, दुकान में, व्यापार में, जो जो नहीं आए कथा में, रोज एक दिन बैठ के, वो तुझे पता महाराज जी ने एक बात ऐसी बताई थी, महाराज जी एक बात ये बता रहे थे, वहां कथा में हमने ऐसा सुना था, वहां कथा में ये बात, ये उनको प्रसारित करना, उससे क्या होगा, आपने फल प्राप्त करके उसके बीज का रोपण किया, बीज बो दिया। अब क्या होगा, जो बीज बोया है वो एक दिन सामने वाले के चित्त में फलेगा। अच्छा, आपने 4 बीज बोए, चारों वृक्ष बन जाएं ऐसा जरूरी नहीं होता, कई बार 2 ही वृक्ष बन पाते। आपने 10 लोगों को बताई, कथा में सुनी बात, तो 10 में से 2 ने भी अगर जीवन परिवर्तित कर दिया तो ठाकुर जी उन 2 के बदलने से आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। चलो, कथा इसने सुनी, लेकिन इसने जाके 10 को बताई, 10 में से 2 और परिवर्तित हुए, इससे मैं प्रसन्न हूं। ये करते हैं फल प्राप्ति के बाद। श्रीमद् भागवत फल है, यहां रस की कामना करो, यहां अनेक फल प्रकट करने की बीज की कामना करो, यहां पर क्षुधा निवृत्ति की कामना करो, यहां फल की कामना मत करो। ये तो फल ही है, स्वयं फल ही मिला है आपको, आपके कर्मों का। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख लग जाने से ये अमृत तुल्य हो गई है। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसी भागवत की रसमाला को पीते रहो। कब तक पिए, मोहर हो रसिका भुवि भावुका। मोहर हो, हे रसिक जनों, हे भावुकों, पीते रहो जब तक तन में प्राण है। कथा के बगैर एक दिन भी मत व्यतीत कीजिए। हमारी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप सब लोग बिना फोन चलाए एक भी दिन व्यतीत नहीं करते। हर दिन समय हो तो पूरी कथा, और समय नहीं है तो कम से कम 20 मिनट कथा सुननी ही है। रात में सोते सोते सुनो, पर सुनो। कई लोग हमको आके बोलते, महाराज जी हम तो आपकी कथा सुनते सुनते सोते हैं। तो मैं एक बात कहता हूं, मैंने कि भैया नींद आ जाती है आपको? बोले हाँ, बहुत अच्छी नींद आती है। मैंने सुनो, जिस दिन कथा सुनते सुनते पूरी रात सो ना पाओ, उस दिन समझना आज कथा सुनी है। सो ही नहीं पाए, नींद ही नहीं आई। नींद कब नहीं आती बंधुओं? या तो पूरे दिन थके ना हो तो नींद नहीं आती, या किसी के प्रेम में बहुत छके हो तो नींद नहीं आती, और या फिर बहुत डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी, इन सब में हो तो नींद नहीं आती। कथा सुनते 5 मिनट में नींद आ जाती है, तो अभी सुनो कि आपने लोरी लगा रखी है, लेकिन दुनिया भर के गाने संगीत सुन के सोने से अच्छा कथा सुन के सो जाओ। पर उस दिन मान लीजिएगा, जिस दिन कथा चलाई, आंख बंद करके लेटे लेकिन पूरी रात सो नहीं पाए, नेत्रों से आंसू गिरते रहे, बस याद आती रही ठाकुर जी की, नहीं सो पाए। उस दिन बस समझ लाना कि हर दिन तो आप याद करते थे ठाकुर जी को, आज ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं, इसलिए नहीं सो पा रहे। पिबत भागवतम रसमालयम। मुहुर हो, पीते रहो। कब तक पिए? बोले जब तक तन में प्राण है तब तक एक दिन भी कथा के बगैर मत निकालो। सुनते रहो, पीते रहो, लगे रहो इसी रस में।